जंग से पहले आपने शायद ही ईरान में खलीफाओं की करिश्माई छवि के बारे में इतनी डिटेल से सुना होगा। ईरान की इस्लामिक सत्ता में खलीफा यानी सुप्रीम लीडर का ओहदा कितना बड़ा होता है और इनका कंट्रोल कितना जबरदस्त होता है, ये इस जंग में साफ दिख गया। अमेरिका ने एक सीनियर खलीफा यानी अयातुल्ला खामेनेई को जंग के पहले दिन ही मार दिया, लेकिन ईरान की सत्ता में खलीफा की पकड़ को कमजोर नहीं कर पाया। 28 फरवरी सीनियर खलीफा खत्म, 8 मार्च जूनियर खलीफा की कमान। ईरान के नए खलीफा मुज्तबा खामेनेई कहाँ हैं, किस हाल में हैं? इसे लेकर अमेरिका इजरायली एजेंसियों ने तमाम तरह की बातें फैला रखी है। लेकिन एक बात साफ है, कोई तो है जो ईरानी सेना और इसकी सारी टुकड़ियों को एकजुट किए हुए है। ईरान में ये तभी संभव है जब खलीफा जिंदा हो और इस हालत में हो कि जंग की हर रणनीति पर अमल लाने वाले फैसले करे। ईरान का ये प्रहार बताता है कि मुज्तबा खामेनेई किसी सीक्रेट लोकेशन पर है और सेना के हमले को लीड कर रहे हैं। ईरानी एजेंसियों के मुताबिक हमले को सिर्फ लीड ही नहीं कर रहे बल्कि टॉप लीडरशिप के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर एक्टिव है। वो कूटनीति साफ है, अमेरिका के साथ खड़े रहोगे तो मारे जाओगे। हमले के बाद घबराया कतर, पीएम बोले हमले बंद कीजिए। यूरोपीय देशों का बयान, ईरान की जंग हमारी नहीं, नेटो में भी पड़ी फूट, जंग में भागीदारी नहीं। अमेरिका पर घातक प्रहार के साथ माना जा रहा है, ये ईरान की कूटनीति का हिस्सा है। वो जंग में खुद को विक्टिम और अमेरिका को हमलावर साबित करने में कामयाब हो चुका है। इसकी एक मिसाल तो हॉर्मुज स्ट्रेट में ही साफ दिख रही है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने समुद्री मार्ग को बंद कर रखा है, लेकिन ईरान, अमेरिका, इजराइल और दुश्मन अरब देशों को छोड़कर हर किसी का जहाज इस रूट से जाने दे रहा है। इस आवाजाही से रोज करोड़ों डॉलर का टोल टैक्स ईरान को मिल रहा है। अगर ये बंद है तो सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए। ईरान ने ये बात ऐसे स्थापित की है कि ट्रंप की अपील पर किसी मित्र देश की सेना हॉर्मुज की नाकेबंदी तोड़ने के लिए आगे नहीं आ रही। यानी एक खलीफा और उसके डिसेंट्रलाइज्ड आर्मी सिस्टम के आगे अमेरिका, इजराइल की सारी रणनीति, सारे प्रहार फीके साबित हो रहे हैं।